देखिए, टेररिस्ट संक्रमणों को टेरिटोरियल सम्मान देना इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान के लिए आतंकवादी उसकी राष्ट्रीय संपत्ति है और आतंकवादियों का उत्पादन जो है उसका राष्ट्रीय उद्योग बन गया है। और जिस देश के लिए आतंकवादी उसकी राष्ट्रीय संपत्ति हो और आतंकवादियों का उत्पादन उसका राष्ट्रीय उद्योग बन गया हो, निश्चित तौर से ऐसी टेररिज्म की टेरिटरी और टकसालों को के टुकड़े टुकड़े होना विश्व शांति के लिए और इंसानियत के लिए और मुल्क किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज जिस तरह से जिस दर्दनाक तरीके से इन जालिमों और जल्लादों ने हमारे बहनों का सुहाग उजाड़ा, आज उनकी सल्तनत उजड़ रही है। और जो लोग ये समझते हैं कि इस्लाम को अपना लिहाफ बना करके इंसानियत को लहूलुहान करने का उनको लाइसेंस मिला हुआ है, तो इस्लाम को लिहाफ बना करके इंसानियत को लहूलुहान करने वाले इस्लाम के दुश्मन और इंसानियत के दुश्मन एक साथ हैं। और आज पूरा विश्व जो है वो एकजुट होकर के एक स्वर से एक ही बात कह रहा है कि इन जालिमों के जल्लादी जालिमों के जुर्म और जुल्म की जो जागीरदारी है वो ज़मींदोज़ होना चाहिए। और आज ज़मींदोज़ होती हुई दिख रही है। और जो देश जो है जो आतंक का जो आंगन हो, जो आतंक का अखाड़ा हो, वहाँ आटे की आफत दिखाई पड़ रही है। आर्थिक कंगाली में भी अगर पाकिस्तान आतंकवाद का मवाली बना हो तो इस बात को समझना चाहिए कि आज जिन आतंकवादियों को तुमने पाला पोसा, जिन आतंकवादियों को तुमने इंसानियत का कत्लेआम करने के लिए जो है वो उनका संरक्षण किया, संवर्धन किया, आज जो है वो इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हो गए हैं और उन दुश्मनों के सबसे बड़े संरक्षक की भूमिका में आ गए हैं। इसलिए आज की तारीख में याचना नहीं है, व्रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। इन दहशतगर्द दरिंदों के जुल्म और जुर्म की जो जागीरें हैं वो ज़मींदोज़ हो रही हैं। और जो हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ा है उनका साम्राज्य उजड़ रहा है। क्योंकि आज पूरी विश्व जो है वो एक स्वर से एक ही बात कह रहा है कि दहशतगर्दी हो या दहशतगर्दी के दरिंदे हों या उनके दाता और आका हों, उनके साथ किसी तरह की कोई भी नरमी नहीं दिखाई जा सकती। और आज इसलिए पूरा हमारा देश तो एकजुट है ही, पूरा विश्व एक स्वर से एक ही बात कह रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो लड़ाई है वो निर्णायक उसकी जंग होनी चाहिए।